स्वागत है आपका लखनऊ पोस्ट पर और हम हाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की खबर के साथ। बुलडोजर व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सरकार और पुलिस प्रबंधन खुद को अदालत समझने की कोशिश न करें। मकान तोड़ने में शामिल अफसर अपनी हरकतों का जवाब देंगे और उनसे ध्वस्त की गई प्रॉपर्टी का पैसा भी वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। जी हाँ, जस्टिस गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए साफ कहा कि प्रशासन मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकता। अगर ऐसा कोई भी अधिकारी किसी का भी घर मनमाने ढंग से अपनी मर्जी से गिराता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि अगर यह पाया गया कि घर अवैध तरीके से गिराया गया है तो उसके लिए मुआवजा भी मिलेगा, बिना किसी का पक्ष सुने कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि घर होना एक ऐसी चाहत है जो कभी नहीं मिटती। हर परिवार का सपना होता है एक घर। उन्होंने आगे कहा कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को सजा के प्रमुख रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने तारीफ के बाद कुछ राज भी खोले। आइए देखते हैं अरशद मदनी साहब ने क्या कहा। बहुत अच्छा फैसला है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। जब मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोज़र चला था, एक अचंभा मालूम होता था इसे कि मुल्क का माहौल ऐसा नहीं था। फिर वो चीज़ चलने लगी तो हम कोर्ट में चले गए। सबसे पहले जमीयतुल उलमा ही कोर्ट में गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जिस चीज़ को कोर्ट के अंदर पेश किया था, और हकीकत यह है कि दाएं बाएं हर तरफ लगता था कि कहीं इन गरीबों को पनाह नहीं मिल सकेगी। ऐसे वक्त में हमने जमीयतुल उलमा अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकती थी बेहतर से बेहतर हमने वकीलों को पकड़ा, उन्होंने हमारी मदद की और हमने कोर्ट के अंदर उसको दाखिल कर दिया। अच्छा, आसाम गवर्नमेंट के अंदर ये सिलसिला और जगहों के मुकाबले में ज़्यादा है। वो किसी भी जगह पूरे पूरे गांव मुसलमानों को गिरा देते हैं और बस एक बात कह देते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। 100 साल से 90 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं। गवर्नमेंट को मालूम है, गवर्नमेंट ने बिजली दे रखी है उन लोगों को, उन लोगों के केस हैं उनके सामने, वो देते हैं, चलाते। इसके बावजूद बस एक बात कह दी कि हम इनको उजाड़ देंगे, इसलिए ये जंगल की ज़मीन के ऊपर है। उनको मौका मिलना चाहिए। ये बात बहुत मजबूत है कि भाई तुम 15 दिन का मौका दो, उसके अंदर वो कोर्ट जाएंगे। ये 15 दिन हो सकता है कि वो इसको 15 महीने तक खींच दें और हो सकता है कि 15 दिन के बाद गवर्नमेंट का फैसला उनके हक में आ जाए, लेकिन ये किसी को मौका ही नहीं देते हैं। वही सूरत जो आसाम के अंदर सालों से चल रही थी, वही सूरत यूपी और मध्य प्रदेश और अब दूसरे सूबों के अंदर चलने लगी। अभी करीब में बहराइच लखनऊ के करीब है, वहाँ की सूरत हाल यही हो गई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आरोपी के कारण उसके पूरे परिवार को परेशान नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमारा यह फैसला किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जस्टिस BR गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कार्रवाई के लिए नोटिस डीएम को दी जाए। नोटिस में यह भी बताएं कि यह मकान कैसे अवैध है या कौन सा हिस्सा अवैध है। बेंच ने कहा 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा किए जाएं। यही नहीं, अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहले से बताना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हमने आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है। देश भर में खुशी का माहौल है और लोगों को अब अपनी जमीन पर बने मकान के ध्वस्तीकरण से छुटकारा भी मिला है। ऐसी अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल लखनऊ पोस्ट न्यूज़ और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।